हाँ ठीक है। देखिए बस बस विथ, ठीक ना, बस की चौड़ाई इसमें है, एक बस में लगी हुई, लिखेंगे इसमें, एक बस में लगी हुई एक बस में लगी हुई कुल समांतर संचार लाइनों, समांतर संचार लाइनों कोष्ठक में तारों वायर की संख्या उसकी वायर की संख्या उसकी बस विड्थ निर्धारित करती है, उसकी बैंड विड्थ निर्धारित करती है, उसकी बस विड्थ मतलब बस विड्थ WIDTH, बस विड्थ निर्धारित करती है। यदि बस में n लाइनें हैं, यदि बस में n लाइनें हैं, तो उसे n बिट बस कहा जाता है, n बिट बस कहा जाता है। उसे n बिट बस कहा जाता है जहां बस विथ n बिट होगी, जहां बस विथ n बिट होगी। ठीक, फिर डाटा रेट DA, डाटा रेट, ठीक, डाटा रेट इसमें लिखेंगे, डाटा रेट में डेटा बस द्वारा प्रति सेकेंड संचरित होने वाली बीटों की संख्या संचरित होने वाली बीटों की संख्या, उसका डेटा रेट अथवा डेटा ट्रांसफर रेट होता है, अथवा
डेटा ट्रांसफर रेट होता है। डेटा ट्रांसफर रेट होता है। इसे बीट प्रति सेकेंड इसे बीट प्रति सेकेंड अथवा बाइट प्रति सेकेंड बीपीएस BYT बाइट। हाँ, बीट प्रति सेकेंड बीआईटी बीट पर सेकेंड वार बाइट बीवाईटी बाइट पर सेकेंड से मापा जाता है। फिर फेंच साइकिल FETCH फेंच CYCLE फेंच साइकिल फेंच चक्र ठीक ना। फेच साइकिल या फेच चक्र, इसमें लिखेंगे सीपीयू द्वारा एक्सिक्यूट किए जाने वाले एक्सिक्यूट किए जाने वाले निर्देश को मुख्य मेमोरी से मेन मेमोरी से सीपीयू की आंतरिक मेमोरी सीपीयू की आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी लिख सकते हैं। सीपीयू की, चलिए लिख दे रहे हैं आंतरिक की। सीपीयू की आंतरिक मेमोरी एमबीआर रजिस्टर में लाना वहां उसके आप कोड अप कोड भाग को आईआर रजिस्टर में शिफ्ट करना। शिफ्ट करना तथा अप कोड अप कोड में बताए गए ऑपरेशन
ऑपरेशन को डिकोड ऑपरेशन को डिकोड ज्ञात करना, ये सभी क्रियाएं फैच साइकिल के अंतर्गत आती हैं, या फिर टी से फैच साइकिल, CYCLE साइकिल के अंतर्गत आती है। ठीक ना? इसको नोट कर लीजिए। ये ठीक, इसको समझा दे रहे हैं अभी, बस ये एक और लिख करके, ठीक ना? एक्सक्यूशन साइकिल लिख दे रहे हैं। EXECUTION साइकिल, CYCLE एक्सक्यूशन साइकिल, ठीक ना? क्रियान्वयन चक्र इसे बोलते हैं, क्रियान्वयन चक्र। साइकिल में क्या होता है? चक्र होता है, ठीक ना? इसमें फ्रेंच साइकिल के अंतिम चरण में लिखेंगे फेच, FETCH फेच CYCLE साइकिल के अंतिम चरण में ज्ञात किए गए ऑपरेशन को दिए गए ऑपरेंड पर OPERAND ऑपरेंड पर संपादित करने की क्रिया, एक्सक्यूशन चक्र के अंतर्गत आती है। EXECUTION एक्सक्यूशन साइकिल, CYCLE साइकिल के अंतर्गत आती है। ठीक। देखिए, इसको समझा दे रहे हैं। बस विथ एक बस में लगी हुई कुल समांतर संचार लाइनों की संख्या उसकी बस विथ निर्धारित करती है। मतलब एक बस में लगा हुआ कुल पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल जो तार है, पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन समांतर संचार लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल, PARALLEL पैरेलल कम्युनिकेशन, COMMUNICATION कम्युनिकेशन लाइन। एक बस में लगी हुई कुल पैरेलल कम्युनिकेशन लाइन, समांतर संचार लाइनों की संख्या, जितनी बस में समांतर संचार लाइनें हैं उसकी संख्या उसकी बस की चौड़ाई निर्धारित करती है। जैसे समानांतर लाइन है, ये जैसे रेल की पटरी होती है ना समानांतर, तो इसकी संख्या जो रहेगी यही निर्धारित करती है। संख्या उसकी बस विड्थ निर्धारित करती है, मतलब बस की चौड़ाई निर्धारित करती है।
यदि बस में n लाइनें हैं तो उसे n बिट बस कहा जाता है। अगर n लाइन है, जैसे आप बीजगणित में पढ़े हैं ना, n लाइन, n का मान 3, अगर 3 वो लाइन रहेगी तो 3 बिट बस कहलाएगा, 3 बिट बस। अगर 4 लाइन रहेगा तो 4 बिट बस कहलाएगा। अगर n लाइन रहेगा तो n बिट बस कहलाएगा। n का जो मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। अब डाटा रेट, डेटा बस द्वारा प्रति सेकेंड संचरित होने वाली बिटों की संख्या उसका डाटा रेट अथवा डाटा ट्रांसफर रेट होता है। मतलब प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बिट हो ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, डाटा बिट कहलाएगा। डाटा बिट की संख्या मतलब डाटा ट्रांसफर रेट 1 सेकेंड में तुलना किया जाएगा, सेकेंड में, या वो बिट में ट्रांसफर हो, इसे बिट प्रति सेकेंड। बिट प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितना बिट ट्रांसफर हो रहा है, अथवा बाइट प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना बाइट ट्रांसफर हो रहा है। अब समझ में आया, ये बात है। और फेच साइकिल, ये डाटा रेट है। डाटा किस, जिस नए मोबाइल में देखते हैं कि या किलोबाइट में, केबी में डाटा ट्रांसफर हो रहा है या एमबी में ट्रांसफर हो रहा है। पहले जब ये 2G और 3G जब चलता था मोबाइल, तो उसमें केबी में ट्रांसफर होता था डाटा, है हो कि नहीं। अब जियो आ गया है, जियो का 5G, उसमें एमबी में हो रहा है। 10 MB तो यही आसपास चल रहा है। सोचिए 10 MB बहुत है। अब तब ना हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो जा रहा है पूरा, नहीं तो यूट्यूब पर अपलोड हो पाता, हो ही नहीं पाता। पहले लोग आइडिया का रिचार्ज कराते थे, उसमें केबी में डाटा केबी में ट्रांसफर होता था, अब एमबी में ट्रांसफर हो रहा है। एमबी में अब कुछ दिन में 10 MB 20 MB तो यहीं चल रहा है, लोकल में चल रहा है। 20 MB 10 MB तो बाहर निकलेंगे तो 10 MB 15 MB हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे डाटा रेट ट्रांसफर मतलब प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में या तो बिट में ट्रांसफर हो या बाइट में हो। जब केबी में पहले चलता था, अब एमबी में चल रहा है। जैसे जितना डाटा ट्रांसफर रेट अधिक रहेगा उतना जल्दी आपका जाएगा डाटा, समझ लीजिए। अब भाई 5G आ गया है, हमको लग रहा है कि 1-2 साल बाद हो सकता है 6G भी आ जाए, नहीं आ जाएगा। पहले 2G चला, 2G के बाद 3G चला, 3G के बाद 4G का मोबाइल, वो कौन जियो का ही मोबाइल किस आ गया था ना, वो मोबाइल देता था, उसमें 4G सिम देता था 6 महीना साल भर के लिए। अब तो उसके बाद 5G आ गया। जब से 5G आ गया, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे 4G मोबाइल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जितने लोगों के पास 4G मोबाइल था वो कंपनी में एक्सचेंज ऑफर में भेज दे, वो कंपनी में चला जाता होगा। और उसमें जो IC चिप जो होगी, बताए थे कल, रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर में, वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते होंगे। सर्किट तो काम आती ही होगी। और सर्किट मान लीजिए बड़ी कंपनी है भाई, जहाँ पर मोबाइल का सर्किट बन रहा है वहाँ वो कंपनी कम से कम 1.5 किलोमीटर में होगी, समझ में आया ना। कुछ पार्ट्स विदेशों में बनते होंगे जो इंडिया में आते होंगे, और नहीं तो सिलिकॉन वैली आपका कौन का, बंगलोर कहा जाता है, तो बंगलोर में मतलब उस तरह की कंपनी होगी, वहाँ IC चिप बनते होंगे, वहाँ से बन करके मोबाइल हो रहा है। अब उसीलिए देखिए, अब यहाँ ये नहीं है, भारत नकल, इंडिया नकल करने में आ गया। दूसरे देश का कोई टेक्नोलॉजी आएगा, वो देखेंगे इंडिया वाले, उसका नकल कर देंगे। नकल कर नहीं कर दे रहे। अब देखिए क्या है, ये मोबाइल आ रहा है, कोई बहुत महंगा मोबाइल आ रहा है, उसी का मतलब अब वही उतना ही क्षमता का कोई लोकल कंपनी का भी मोबाइल आ रहा है कम पैसे का, तो उसी को लोग लेके काम चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं, काम उतना ही कर रहा है, क्या दिक्कत है। कोई वीवो का मोबाइल लेंगे तो 18-20 हज़ार का मिलेगा, कोई साधारण कंपनी का लेंगे तो वो पोको और हाई रियल कौन है, वो कम ही पैसा में मिलेगा, उतना ही क्षमता रहेगी, 2-3 हज़ार कम हो जाएगा, 4,000-5,000। तो वही है, मतलब डाटा ट्रांसफर रेट वो भी किस में होगा, बिट। इसे बिट प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में बिट में ट्रांसफर होगा, अथवा बाइट प्रति सेकेंड। तो एक बिट का मतलब क्या होता है, 0 और 1, और एक बाइट का मतलब क्या होता है, जैसे ये बिट हम कर रहे हैं, बिट में क्या आ जाएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, समझ में आ गया ना। अगर हम बाइट में कहेंगे तो 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है बताइए, 1 बाइट में कितना बिट होता है, 100 बिट।
100 बिट नहीं 8 बिट होता है, 8 बिट, यही सब पढ़ाया जाता है, यही सब याद करिए। 1 बाइट में 8 बिट होता है। अब 8 बाइट जो 8 बिट है वो मेमोरी लोकेशन हो जाएगा, ये इस तरह से 8 वो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 1 1 0 0 1 0 1 ऐसे स्टोर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? तो ये मेमोरी लोकेशन है, इसको मेमोरी लोकेशन कहेंगे, चाहे मेमोरी कोष्टक कहेंगे। अब इतने से कोई 0 के रूप में जाएगा, ये 8 1 सेकेंड में इतना डाटा ट्रांसफर होगा। अब तो जो विंडोज आ रहा है, कोई 32 बिट आता है, 32 बिट का डाटा ट्रांसफर करेगा, कोई 64 बिट का डाटा ट्रांसफर करेगा, कोई 128 दूना में 128 बिट का डाटा ट्रांसफर करेगा, कोई 256 बिट का डाटा ट्रांसफर करेगा। देखिए आपका मोबाइल जो है पहले 464 आता था, 464, उसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया, 6 128, फिर 8 256 दूना में, मतलब गुणा के रूप में, 64 का दूना 128, 128 का दूना 256, 16 भी आ गया है ना। हाँ 16 भी है, 3 जीबी जो ये क्या बोलते हैं जो मिल रहा है मोबाइल, उसमें शायद 3 जीबी रैम है, 3 की 4 जीबी, 2 जीबी है। हाँ तो 2 जीबी भाई, 32, हाँ 232 होगा। तब पर भी मान लीजिए कि 2 जीबी भी कम नहीं होता है, मतलब अब सरकार फ्री में लड़कों को दे रही, बीए वालों को, तो कुछ तो काम चलेगा। हम कह रहे हैं फोन जाएगा, कुछ लड़के उसमें पढ़ाई अपना कर लेंगे, उसका पैसा तो लग नहीं रहा है। जैसे कोई बीए कर रहा है, मोबाइल मिल गया, और उसी में उसकी कुछ पढ़ाई भी हो गई, उसको मोबाइल मिल गया, तो वो लड़का क्या करेगा, अपना विषय को, यूट्यूब क्या हो गया है, यूट्यूब एक ऐसा मंच हो गया है कि समझ लीजिए कि यूट्यूब यही सबको पढ़ा देगा, सारी दुनिया अब यूट्यूब से पढ़ेगी, समझ लीजिए। यूट्यूब एक ऐसा मंच हो गया है, समझ में आ गया ना? तब यूट्यूब पर वो लड़का पढ़ेगा, बीए कर रहा है, मोबाइल पा गया। अब मान लीजिए कि उसमें ये है कि मोबाइल में रिकॉर्डेड उसको वीडियो मिलेगा कोई टॉपिक का, मान लीजिए नहीं तो सुन सकता है, पढ़ सकता है कि नहीं है? इसीलिए सरकार उसको मोबाइल दे रही है ना। एमए कोई लड़का कर रहा है, उसको टैबलेट मिल रहा है, तो टैबलेट में भी तो वो अपना यूट्यूब देख सकता है, यूट्यूब पढ़ सकता है, कुछ उसमें लिख सकता है। एमए कर रहा है, एमए के बाद वो पीएचडी करेगा, पीएचडी में वो थीसिस बना के लिखेगा, समझ में आया ना? तो उसमें भी उसका यूज हो जाएगा। वो सरकार दे रही कि उससे पढ़ाई करें, लोग आगे बढ़े, उसीलिए ना मोबाइल मिल रहा है। नहीं तो मोबाइल पहले कहाँ मिलता था, लड़के बीए कर लेते थे, इंटर वालों को कुछ दिन वो मिला है, लैपटॉप मिल गया, तो लैपटॉप मिल गया तो कोई जो लड़के पढ़े लिखे हैं उसका सही उपयोग किए, जो पढ़े लिखे नहीं है उसमें गाना सुने, है कि नहीं है? तो गाना सुनने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, उनको कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। गाना सुने, फिल्म देखे, कोई लड़का गुस्सा गया तो पटक दिया कहीं ले जा करके, तो वो भी टूट फूट गया, कुछ लड़के बिगाड़ दिए। आप देखिए, हम कहीं कहीं देखते हैं कि लैपटॉप वही आज भी उससे दुकानों पर कहीं काम होता है, जो एकदम सही से रखा है, एकदम व्यवस्थित करके वो काम करता है। जो नहीं है तो उसी में गाना फिल्म देख करके उसको बिगाड़ के रख दिया है, वो कुछ उसको बिगाड़ दिया ना। जो अभी मोबाइल लिया है, मोबाइल जिसका है तो यूट्यूब पर अपना बहुत लड़के यूट्यूब से पढ़ करके पीसीएस का पेपर प्री निकाल दिए हैं। सोच लीजिए, पीसीएस प्री निकाल रहे हैं। इंटरव्यू में देखिए ना, अभी पीसीएस का टाइम टेबल आ गया है, डेट, अभी परीक्षा होगा, वो भी सेंटर जिले में नहीं है, वो मंडल के किसी दूसरे जिला में डाला है। सोचिए कि इसलिए नजदीक में डाला है कि लड़के जुगाड़ पहुंच जाते हैं, वहाँ नकल शुरू हो जाती है। अब ये नकल खत्म करने के लिए दूर दूर भेज रहा है। मान लीजिए कि अपने जिला में रहेगा तो परिचय करके वहाँ पहुंच जाएगा। अगर वो दूर के जिले में रहेगा तो वहाँ कैसे जुगाड़ लगा पाएगा? जुगाड़ लगाते लगाते तो पता चले कि 3 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 3 दिन बाद परीक्षा हो जाएगी, बस काम खत्म। तो यही बात है। अब देखिए, फेज साइकिल, सीपीयू, देखिए इसमें सीपीयू द्वारा एक्सिक्यूट किए जाने वाले निर्देश, मतलब इंस्ट्रक्शन, सीपीयू द्वारा एक्सिक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू की आंतरिक मेमोरी, मतलब इंटरनल मेमोरी, आंतरिक को क्या कहते हैं? इंटरनल। मेन मेमोरी से सीपीयू की इंटरनल मेमोरी, एमबीआर, ठीक ना, मेमोरी बफर रजिस्टर, एमबीआर का ये देखिए, ये परीक्षा में आएगा। ये सब ओ लेवल और ट्रिपल सी, ये जो कोर्स पढ़ा रहे हैं
ये ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों कवर हो रहा है इससे। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी दे देता है। एमबीआर का पूरा नाम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी एमबीआर रजिस्टर में लाना, वहां उसके अप कोड भाग को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में शिफ्ट करना तथा अप कोड में बताए गए ऑपरेशन को डिकोड ज्ञात करना, ये सभी क्रियाएं फेच साइकिल के अंतर्गत होती है। पूरा सीपीयू द्वारा जो एग्जीक्यूट किया जा रहा इंस्ट्रक्शन है उसको मेन मेमोरी मतलब रैम से सीपीयू के इंटरनल मेमोरी मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर में लाना और उसके अप कोड भाग जो ऑपरेशन अप कोड का मतलब ऑपरेशन कोड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में शिफ्ट करेगा और अप कोड में बताए गए ऑपरेशन को डिकोड करेगा कि सही है कि गलत है। ये सारी क्रियाएं फेच साइकिल के अंतर्गत होती है। ठीक, अब एक्सक्यूशन का मतलब क्रियान्वयन। ठीक ना, जैसे कोई आप सी प्रॉम्प्ट, कंप्यूटर में सी प्रॉम्प्ट होता था, सी प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे dir कमांड दे देंगे, तो कमांड देके एंटर दबाएंगे तो जितना सी ड्राइव में जितनी भी डायरेक्टरी और फाइल रहेगी सब दिखाएगा। तो एक तरह से जो ये इंटर करना, जो इंटर की होती है कीबोर्ड पर एक इंटर की होती है, इंटर KEY की, उसको एक्सक्यूशन की भी कहते हैं। एक्सक्यूशन EXECUTION एक्सक्यूशन की। जैसे कोई आदमी है, मान लीजिए कि सपोज दैट आप इंजीनियर बन गए, पॉलिटेक्निक करके बीटेक करके इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपके अंडर में कितने लेबर रहेंगे जो चतुर्श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे, तो आपको जब कोई काम करना रहेगा तो उनकी मीटिंग लेनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा देखिए ऐसे ऐसे जोड़िए ईटा को, समझ में आया, ऐसे ऐसे काम करिए। और इंजीनियर आएगा तो सिर्फ चेक करेगा, वो थोड़ा ईटा रखेगा, इंजीनियर नहीं ना रखेगा भाई, वो आएगा कि हाँ इतना फीट लंबाई ऐसे जोड़ना है, इधर जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, वो आगे चेक करके चला जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये चीज है। तो इंटर का मतलब उसको एक्सक्यूट करना, जब तक उसको ये इंटर की जब तक दबाएंगे नहीं कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मॉनिटर की स्क्रीन पर लिख रहे हैं, जब इंटर दबाते हैं तो दूसरी लाइन में आ जाता है ना। इंटर की का मतलब, और वो तो मान लीजिए इस पर हो गया। अब इंटर की का मतलब कि किसी को एक्सक्यूट करना, किसी को कोई काम, कोई आदमी सोया हुआ अवस्था में उसको जगाना, समझ में आ गया ना। जब वो जगेगा तब वो काम करेगा, लोगों को जगाना। इंटर की क्या करता है कि लोगों को जागृत करता है। अब समझ में आ गया ना, ये बात है। तो एक्सक्यूशन का साइकिल का मतलब कि उसमें क्रियान्वयन चक्र होता है। इसमें देखिए फेच साइकिल के अंतिम चरण में ज्ञात किए गए ऑपरेशन को दिए गए ऑपरेंड पर संपादित करने की क्रिया एक्सक्यूशन साइकिल के अंतर्गत आती है। फिर से एक बार बता दें, फेच साइकिल के अंतिम चरण में ज्ञात किए गए ऑपरेशन, अंतिम चरण जो रहेगा तो जो ऑपरेशन रहेगा, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना, जो भी मतलब प्रोग्राम रहेगा, उसको दिए गए ऑपरेशन पर संपादित करने की क्रिया, मतलब जो काम अगर जोड़ का है तो जोड़ करेगा, संपादित क्रिया करेगी, जो वो साइकिल क्या कहलाती है, एक्सक्यूशन साइकिल के अंतर्गत आता है। मतलब जो इंटर की पर जो कमांड रहेगा उसको इंटर दबा देंगे तो वो कमांड काम कर जाएगा, मतलब जिस काम के लिए वो बना रहे वो काम वो करेगा। ठीक, अब इतना ही।